इन्फोसिस ने फाइनली अपना एक बायबैक अनाउंस कर दिया है। अब ये बायबैक में क्या आपके लिए मौका है या फिर धोखा? देखिए, आपको पता है, मैं सीधा आपको एक्सेल पे ले जाके एक एक पॉइंट इतनी क्लैरिटी के साथ बताऊंगा जितना अभी तक ना आपको किसी ने बताया, ना अभी के बाद कोई बताएगा। अगर कोई मेरा ही वीडियो कॉपी कर ले तो एक अलग बात है, पर इतना इंटरेस्टिंग वीडियो, इतनी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है कि आपको मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे आती रहती है। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा। टोटल बायबैक आया है हमारे सामने 18,000 करोड़ का, जिसका बायबैक का प्राइस आया है 1800, विच इज ब्रिलियंट बिकॉज जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 1500 चल रहा था, बाद में 1525 हो गया। मैं 1525 ले रहा हूं। 1525 से रफली 18% ऊपर है मार्केट प्राइस में जिस समय पे, जिस प्राइस पे ये बायबैक होने वाला है। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, रिटेल कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा शेयर्स है जो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिए, और रिटेल कैटेगरी में आने के लिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख से नीचे का होना चाहिए। अब ये 2 लाख के लिए आपको कौन से दिन के प्राइस को कंपेयर किया जाएगा? जिस दिन भी हमारी कट ऑफ प्राइस होगी, कट ऑफ प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, जो भी कट ऑफ प्राइस होगी उस दिन, मतलब जो कट ऑफ डे होगा, कि सपोज करते हैं मैं कहता हूं कि हमारे लिए कट ऑफ डे है, फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर हमारे लिए कट ऑफ डेट है। अगर 1 अक्टूबर कट ऑफ डेट है तो उस दिन जो प्राइस चल रही होगी उस पे बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के नीचे रहनी चाहिए। अभी हमारी कैलकुलेशन के लिए मैंने मार्जिन्स लेते हुए 125 शेयर्स ले लिया है, पर इसको आपको चेक करना पड़ेगा कट ऑफ डेट के बेसिस पे। मैं वैसे आपको ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे हमारे ये 2 लाख से नीचे की एप्लीकेशन हो रही है। अभी मेरी कैलकुलेशन मैंने यहां पे 1,90,000 के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करी है, ताकि कट ऑफ डेट पे अगर थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ भी जाता है फिर भी ये प्रॉपर्ली आपके लिए टेक केयर हो जाएगा। एक्सेप्टेंस रेशियो क्या होगा हमें नहीं पता। एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब क्या होता है? आपने तो 125 शेयर्स बाय कर दिया और बायबैक में अप्लाई कर दिया। कंपनी एक्चुअली कितने बायबैक करेगी? 10%, 20% या फिर 100%? उस पर डिपेंड करेगा कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। और बाकी रिमेनिंग शेयर्स के लिए आपका क्या प्राइस होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा। ये भी हमें नहीं पता है आज के दिन, और ये हमें पता चलेगा जब हम बायबैक के लिए दे चुके होंगे। सपोज करते हैं आपने 125 शेयर्स लिए, जिसमें से 100 कंपनी ने बायबैक कर लिए। अभी भी आपका 25 शेयर्स तो बच गए ना, वो आपको मार्केट में बेचना पड़ेगा कंप्लीट प्रॉफिट क्लोज करने के लिए। वो किस प्राइस पे बिकेगा वो हमें नहीं पता है। वही मैंने यहां पे अभी अज्यूम करा है कि जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस 1525 पे अगर हमने रिमेनिंग शेयर्स बेच दिया तो क्या होगा, यह अब हमारे सामने आ चुका है। अब सबसे पहला एजम्पशन था एक्सेप्टेंस रेशियो, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। अगर करते हैं कि बहुत गंदा एक्सेप्टेंस रेशियो, सिर्फ 10% ही हुआ, मतलब 125 में से सिर्फ 12 शेयर ही एक्सेप्ट हुए हैं। आप सोच के देखिएगा, इतना हो सकता है क्या? आंसर इज यस, हो तो सकता है। तो हमें 12 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1800, क्योंकि 1800 रुपए हमें मिलेगा प्राइस, तो 21,600 तो मिल जाएगा बायबैक के बाद का टोटल प्राइस जो मिल गया। रिमेनिंग 113 शेयर्स हमारे सामने बच गए। 113 शेयर हम मान रहे हैं कि हमने 1525 के प्राइस पे बेच दिया, मतलब 1,72,325 रुपीस हमें मिल गया। तो प्रॉफिट हमारे लिए हुआ है मात्र 3,300 रुपीस का। अभी 3,300 रुपीस का प्रॉफिट कैसे किया? बायबैक करने के बाद हमें कितना मिला, प्लस रिमेनिंग शेयर बेचने के बाद कितना मिला, इन दोनों को टोटल किया, माइनस कर दिया हमारे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से जो 1,90,625 है, ये ऊपर आपके सामने आ रखा है, इससे माइनस कर दिया, ये हमारे को नेट प्रॉफिट मिल गया। मतलब अगर सिर्फ 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो सिर्फ 1.73% का हमें प्रॉफिट होगा। अगर यही एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ के हमारे लिए 15% हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट 4,950 रुपीस का हो जाएगा, जो रफली 2.6% के आसपास का प्रॉफिट होगा। अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 40% का होता है, देखिए बीच वाला मैंने 20% का भी यहां पे लगा दिया है, अगर 40% का होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि 40% के आसपास का हो जाएगा एक्सेप्टेंस रेशियो, 40% का होता है, तो आपके 125 शेयर्स में से 50 शेयर्स तो चले जाएंगे, मतलब बायबैक में चले गए। बायबैक में आपको 90,000 रुपीस मिल गए। बैलेंस 75 शेयर्स आपने 1,525 के प्राइस पे बेच दिया, तो टोटल आपको 13,750 रुपीस का प्रॉफिट हो गया, मतलब कि 7.21% का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट के लिए आपको कुछ लंबा रुकना नहीं पड़ा, मतलब बहुत ही कम समय में आपको इमीडिएटली अमेजिंग प्रॉफिट यहां पे मिल चुका है। ये मैं मान रहा हूं कि 1-1.5 महीने में आपको 7% का प्रॉफिट मिल रहा है, जो लो प्रोबेबिलिटी है, तो ब्रिलियंट सिनेरियो है। अब सपोज करते हैं कि ज्यादा लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आपने नहीं कर रखा तो कर दीजिएगा, पर अब मैं मानता हूं कि नहीं कर रखा और लोगों ने नहीं कंसिडर करा इसको कि हमें बायबैक में कंसिडर करना, या कैलकुलेशन नहीं समझी, तो हमारे लिए जो टोटल अमाउंट होता है वो 34,000 रुपीस का पहुंच सकता है।
18% के यहां पे हमारी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है और ये कंप्लीट डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। अगर 100% आपका गया, मतलब 125 के 125 शेयर्स गए, 2,25,000 आपको मिल गया। आपका इनिशियल कैपिटल था 1,90,625, बैलेंस सारा का सारा आपको प्रॉफिट हो चुका है और ये ब्रिलियंट केस सिनेरियो हो गया है। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट की मैं बात करता हूं कि आपके पास कुशनिंग कितनी आ रही है, उसके ऊपर जाऊं। अगर उससे पहले अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है, एसआईपी चाहते हो कि हमारी टीम पर्सनली आपके लिए हेल्प करे, तो उसका भी फॉर्म मिल जाएगा, उसको भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको पर्सनली हेल्प कर देगी। अब मैंने आपके लिए निकाला है कि अगर सिर्फ 10% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, 12 शेयर कंपनी ने 1800 के प्राइस पे ले लिया, तो कितना प्रॉफिट आपके पास बच गया है अपने बैलेंस शेयर्स के लिए, जितना लॉस आप झेल सकते हो। यहां पे आपके पास अगर 12 शेयर जा चुके हैं तो बैलेंस 113 शेयर्स में आपको 29 रुपीज पर शेयर का प्रॉफिट बचा है। मतलब अगर ये प्राइस आपकी, जो अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपके लिए 1525 है, अगर वो 1496 हुई तब भी आपको लॉस नहीं होगा, ये आपकी कुशनिंग आ चुकी है। अगर 15% एक्सेप्टेंस रेशियो हुआ तो 1479 की कुशनिंग आ चुकी है। अगर 40% एक्सेप्टेंस रेशियो हुआ तो इवन अगर इन्फोसिस का प्राइस टूटते हुए 1342 तक भी पहुंच गया, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। और यहां पे 100% पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि पूरा कंपनी ले गई, आप सेफ हो। उसी तरीके से अगर 20% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो पर शेयर 69 रुपीज का प्रॉफिट, ओवरऑल 1456 रुपीज पे अगर आपने अपने बैलेंस शेयर्स कितने इस केस में, 69 के केस में 100 है बैलेंस शेयर, अगर इस 100 शेयर को आपने 1456 के प्राइस में भी बेचा, फिर भी आप प्रॉफिट पे निकल जाओगे, आपका प्रॉफिट हो जाएगा और आप नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में निकल पाओगे। ये आपके लिए कट ऑफ प्राइस हो चुकी है। ये हो चुका है हमारा कंप्लीट कैलकुलेशन का वीडियो, जो अमेजिंग आपको नॉलेज देने वाला है, बताने वाला है कि किस तरीके से एक्चुअल कैलकुलेशन काम करती है। तो लाइक कर दीजिएगा। मिनिमम हम चाहते हैं कि 5000 लाइक इस वीडियो में हो जाने चाहिए। और कमेंट करके मुझे बता दो कि क्या आप इसका फॉलोअप वीडियो भी चाहते हो, स्पेसिफिकली जब अनाउंस हो जाती है कट ऑफ डेट की, कौन सी डेट लास्ट होने वाली है, उसके बाद नई कैलकुलेशन के साथ भी आप एग्जैक्ट मेरे से चाहते हो वीडियो, तो कमेंट में जाके यस टाइप कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंटरेस्टिंग वीडियो, किस तरीके से आप एक नए एसेट क्लास में जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी स्क्रीन पे चेकआउट कर लीजिएगा।